चलिए, तो कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। और ताकि हमारा ई किसान समाधान कार्यक्रम का ये 21वां एपिसोड है। और हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। और जैसा कि हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं हर एक कार्यक्रम में, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नवजात बाछे बच्चियों का प्रबंधन। और ये बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर रविरंजन सिन्हा, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रविरंजन सिन्हा। बहुत ही धन्यवाद अच्छा सर। टॉपिक लेकर के आए हैं और काफी लाभकारी होगा। तो आप सभी ध्यान से टॉपिक को देखें, सुने, और इसके बाद जो प्रश्न होगा इससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे। डॉक्टर सिन्हा। सर सर धन्यवाद सर। सभी लोगों का धन्यवाद। इतना बढ़िया आप लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। 21वां एपिसोड है, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मैं जुड़ा हुआ था सर। दो बात मुझे कहनी है। एक क्वेश्चन था कि हे हम सूखी बोरी में रख सकते हैं कि नहीं। फिर मैं बता दूं कि हे जो होता है उसको सूखा घास ही बोलते हैं। अगर आप गीले में रखेंगे तो सूखा रहने का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, है ना। उसमें 10 से 15% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको सूखा रहना जरूरी है। अगर सूखा वो नहीं रहेगा, गीला हो जाएगा, तो फंगल ग्रोथ हो जाएगा, फिर एनिमल को खिलाएंगे तो एनिमल बीमार पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करनी है कि उसको सूखा से सूखा ही रखें, जितना सूखा रख सके रखें, है ना। दूसरा एक था जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि लात मारना, जो गाय के द्वारा लात मारती थी, उसमें दो प्रॉब्लम है। पहला तो है कि कोई कंडीशन डेवलप हुआ, जैसे मान लिया इन्फ्लामेशन है, फूल गया है, कोई बीमारी के चलते वहां पे सूजन है, तो उससे क्या होता है कि पेन शुरू हो जाता है, तो एनिमल छूने नहीं देगा। लेकिन और जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग किसान भाइयों को पहले करना है, वो क्या है ना कि जब वो पहली बार हीफर से गाय में कन्वर्ट हो रही होती है, पहला जब बच्चा दे रही होती है, तो हमको अडर मसाजिंग करना है। अब जो लोग भी जिम जाते होंगे वो देखते होंगे कि जब जिम जाता है लोग तो बॉडी बन जाता है, मसल का विकास होता है ना। तो जब अडर मसाजिंग 5-5 मिनट सुबह शाम अगर शुरू कर देंगे, एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में पहला हीफर को, जब हीफर से गाय बन रही है, तो क्या होगा, इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि उसका थन कैपेसियस होगा, माने थन का साइज बढ़ेगा। अगर थन का साइज बढ़ेगा तो मिल्क रखने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या फायदा होगा कि एनिमल को आदत हो जाएगा, एनिमल फिर लात नहीं मारेगी, बाल्टी नहीं फेंकेगी। ये भी बहुत बड़ा कारण है। जो पहली बार जो गाय बनती है ना, उसमें बहुत ज्यादा समस्या ये होता है। और ये हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि कम से कम 5 से 10 मिनट का मसाज जरूर किया जाए। उससे जो एक तो है कि उसको आदत पड़ ही जाएगा, और दूसरा क्या है ना, वो जो थन का विकास होगा, उससे आपका दूध कैपेसिटी रखने का जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा गाय का। ये बहुत जरूरी है। बाकी जो बीमारी का कंडीशन, उसमें तो इलाज से ही संभव है। एंटीबायोटिक खिलाइएगा, पेन हो रहा है तो करना ही है ना। ठीक है। ये दो क्वेश्चन मुझे लगा कि मैं बता दूं, तो इसलिए मैंने वो किया। इस कार्यक्रम अभी तो समय है, इसलिए मैंने उसको लिया। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है। आज का जो विषय सर ने रखा, जो बहुत ही एकदम समझिए कि इम्पोर्टेंट विषय है, नवजात बछड़ों का प्रबंधन। चाहे वो बछड़ा हो या बछड़ी हो, बाछा या बाछी हो, वो इसलिए जरूरी है। आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप फार्म बनाना चाह रहे हैं या अपना अच्छा गाय खरीदना चाह रहे हैं, भैंस खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इसको बाजार से खरीद के नहीं कर सकते। इस चीज को समझना होगा। आपको जब भी अच्छा गाय चाहिए या भैंस चाहिए, तो आपको अपने फार्म पे ही डेवलप करना होगा। इसको आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर है ना। अगर आप सोच रहे हैं या समझ रहे हैं कि कोई आपको अच्छा एनिमल बाजार से खरीद के आप रख लेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो उसको हम क्या समझ लें कि हमको अच्छा बाछा या बछिया घर पे ही तैयार करना है। ठीक है ना। तो घर पे बाछा बछिया तैयार करने के लिए क्या करना है, इस चीजों को हम ध्यान देंगे। ठीक है। सबसे पहले जो बछड़े का प्रबंधन है, वो जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले ही शुरू हो जाता है। जन्म के पहले कैसे शुरू हो जाता है, अभी एक बहुत बड़ा चीज आप लोग को बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोग अच्छा लगेगा या खराब। एक होता है, हम लोग बोलते हैं ड्राई पीरियड। जैसे जनरली गाय जो भी दूध देती है, 9 महीना, 10 महीना, 8 महीना, उसमें जो लास्ट का जो महीना होता है, जब एनिमल दूध नहीं दे रही होती है या दूध देना हम लोग बंद करवाते हैं, उस समय क्या करते हैं जो हमारे किसान भाई, उस समय वो एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेट खिलाना है वो घटा देते हैं या बंद कर देते हैं।
आप सोचिए उसके साथ कितना न्याय है। उस समय उसका एडवांस प्रेगनेंसी में है, वो उसको और ज्यादा चाहिए, और उस समय आप एक्स्ट्रा जो कंसंट्रेट जो दाना देते हैं वो बंद कर देते हैं खिलाना। ये उसके साथ अन्याय नहीं है? सोचिए उस समय उसको अपने लिए तो चाहिए, क्योंकि उसका सारा शारीरिक विकास हो रहा है, बहुत सारा टिश्यू डेवलप हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है, रिजेनरेट हो रहा है, और साथ में बच्चे का भी ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए सारा प्रॉब्लम जो आप देखते हैं कि मिल्क फीवर का समस्या, डॉनर कॉर सिंड्रोम का समस्या, या कीटोसिस का समस्या, जितना देख रहे जो आ रहा है ना, जब जस्ट गाभिन हो मतलब बच्चा देने के बाद, वो इसीलिए आता है। एनिमल को हमेशा। हेलो, नीतीश जी। आवाज जा रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, आ आवाज रही जा है। रही? हाँ। तो ये जो समस्या है ना, इसका समाधान आपको पहले से सोचना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों का जो गाय बच्चा देगी, वो जब एडवांस स्टेज में है तो उस समय केयर करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी कि आगे अच्छा मिल्क दे, और उसके लिए भी कि अच्छा बछड़ा है। अब सोचिए जो बछड़ा शुरू में अगर कमजोर हो गया, शुरू में अगर कमजोर पैदा हुआ, उसको आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो आगे चल के आपका अच्छा भैंस या भैंसा या गाय या बैल तैयार नहीं हो पाएगा, कभी नहीं तैयार हो पाएगा। इसलिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है। इसलिए लास्ट का मैं बोलता हूँ, कम से कम लास्ट जब महीना चल रहा होता तो 1 महीने का दूध निकालना आप लोग बंद कर दें, क्योंकि दूध नहीं है, दूध एनर्जी के फॉर्म में है। दूध क्या है? उससे सही से निकल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, सब उसके सही से निकल रहा है। तो आप दूध निकालना बंद कर दें। ये छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसको समझना है। कई लोग बोलते हैं दूध दे रही है तो ले रहा हूँ, वो ठीक है ले रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि दूध अपने जो निकाल रही है तो सारा निकाल दे रही है ना। तो उसको लास्ट में क्या है, आपको दूध नहीं निकालना है। नहीं निकालने का भी तरीका है, 3 तरीका है। पहला, या तो कभी कभी मिल्किंग करें। दूसरा, बीच में एक दिन करें एक दिन छोड़ दें, एक दिन करें एक दिन छोड़ दें, तो धीरे 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 करके बंद हो जाएगा। और तीसरा, अगर कम दूध दे रही है गाय तो डायरेक्ट मिल्क निकालना बंद कर दे। शुरू में 1 आध दिन उसको 2 दिन कष्ट होगा, उसके बाद फिर वो दूध बंद हो जाएगा निकलना। तो वो सारा जो एनर्जी है अपने बच्चे ग्रोथ में और खुद के ग्रोथ में, कि आगे हम कैसे अच्छा दूध दें, उस पर लगाएगी। तो इस चीज को समझना है। इसलिए क्या होता है ना कि आए के लैक्टेशन में दूध देना घटा देती है एनिमल। तो ये बहुत बड़ा चीज को समझना है। ठीक है। अब जन्म के बाद का कहानी आता है। जन्म के पहले का तो बता दिया, आपको एक्स्ट्रा कंसेंट्रेट उसके बच्चे के लिए देना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा दाना खिलाना है। जन्म के तुरंत बाद क्या करना है, जैसे ही बच्चा पैदा लेता है, उसे उसके नाक कान मुंह पे सब चिपका हुआ रहता है बलगम, उसको साफ करिए कपड़े से, या जो भी जिससे आपको सुविधा हो उसको सूखा करिए, है ना। अगर मान लिया दिक्कत हो रहा है तो देखिए, नाक में हल्का तिनका या भूसा अगर डालेंगे तो क्या करेगा, वो छींकेगा। छींकेगा तो सारा जो गंदगी है नाक में पड़ा हुआ वो सब निकल जाएगा, है ना। और अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है तो क्या करना, बछड़े को पिछली टांग से पकड़कर सिर नीचे करके कुछ समय तक लटका है। उससे भी हुआ क्या कि जो कफ होगा वो धीरे धीरे बह के नीचे आ जाएगा, है ना। और भी है, देखिए बछड़े के सिर पे ठंडा पानी डालें, जिससे उसकी सांस लेने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, तो अपना क्लियर कर लेगा, है ना। मुंह खोलकर जीभ को हल्के से बाहर खींचे, ये सब भी है। अगर आपको लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या सांस नहीं ले रही है, ये भी होता है कभी कभी, तो आपको क्या करना है, नाक के रास्ते से बलगम को चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। और जो तिनका वाला था ना, तिनका उसमें डालना है, जब नाक में वो सुरसुराएगा, वो छींकेगा, वो साफ हो जाएगा। बच्चे की नाक में हल्के से हवा फूकना या मुंह को बंद रखना, इससे भी वो अपने प्रोसेस को चालू कर लेगा, है ना। छाती को हल्के से दबाना और फिर छोड़ना, जिससे सांस लेने की प्रक्रिया सामान्य हो सके। ये सब हमको करना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखिए ये क्या है, ये बच्चा पैदा लिया, उस पे मेकोनियम, मेकोनियम क्या होता है, पहला जो स्टूल होता है ना, वो अंदर में ही सब इसके शरीर पे लगा हुआ है, तो इसको साफ करना है। और ये क्या है, देखिए बच्चा पैदा लिया, नेवल कटिंग करते हैं। नेवल कटिंग करना है, शार्प ब्लेड से करना है, और 2.5 सेंटीमीटर, मतलब यह कहिए कि 2.5 इंच सेंटीमीटर, 2.5 इंच के पहले उसको काट के, पहले गांठ बांध दीजिए, उसके बाद काट लीजिए, है ना। अब काट के देखिए डिप करना है ऐसे, ये तरीका है डिपिंग का। इसमें अगर आप डिप कर लेंगे तो जो भी इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा वो नहीं होगा। ये देखिए, ये राइट तरीका है, सही तरीका ये है जो आप बाएं साइड में देख रहे हैं, है ना। ये देखिए, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है,
तो नेवल इल करके एक डिजीज होता है, दाहिने साइड वाले फोटो में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट जो है स्वलन हो गया है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट इल। कभी कभी नेवल भी सूजन हो जाता है, सूज जाता है, एनिमल को बुखार आ जाता है ना, उसको बोलते हैं नेवल इल। और ज्वाइंट में जो हो जाता है उसको बोलते हैं ज्वाइंट इल। अगर ज्वाइंट इल हो गया, अगर टिक गया, तो क्या होगा उससे, एनिमल कभी उस पर बढ़िया से वेट नहीं दे पाएगा, है ना। तो इन सब चीज का ध्यान रखना है, एंटीसेप्टिक यूज करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी बीटाडीन वगैरह आता है उसको लगाना है। उसके बाद और जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जैसे उसका आपने कफ को हटा दिया, रेस्पायरेशन सांस ले रहा है कि नहीं वो देख लिया, फिर ये नेवल कटिंग हो गया, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है उसके बाद का, कोलोस्ट्रम, जो खीर खिरसा खीस क्या क्या बोलते हैं, उसको खिलाना है। जैसे आप टीवी पे ही प्रचार देखते हो तो क्या लिखता है, माँ का गाढ़ा पीला दूध अमृत है ना, बच्चे को 5 दिन तक उसको अवश्य पिलाएं। तो यहाँ भी गाय के केस में या भैंस के केस में या बकरी के केस में, सबके केस में सेम है। ये क्या होता है ना, कोलोस्ट्रम, जो भी मदर अपने लाइफ में बहुत तरह के रोग से इनकाउंटर होती है, तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बना के रखता है ना, वो इम्यूनिटी जो है बच्चे में ट्रांसफर करती है। वो कैसे ट्रांसफर होता है, वो कोलोस्ट्रम के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगर कोलोस्ट्रम आपने नहीं खिलाया, समझ लीजिए, अगर आपने नहीं खिलाया तो बच्चे का इम्यूनिटी कमजोर रह जाएगा, और जैसे ही इम्यूनिटी कमजोर होगा तो एक तो बाहर जब मदर के उसमें में है तो बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट में है, जैसे ही बाहर आया तो बाहर में तो तरह तरह का इन्फेक्शन फैला हुआ है, बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है, तो उससे बीमार होने का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि जन्म के तुरंत बाद खिलाना है, जिसको कोलोस्ट्रम बोल रहे हैं, अगर उसको आप खिलाते हैं तो क्या होगा, बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, वो रोग से लड़ेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। आपको आधे घंटे के अंदर शुरू कर देना है कोलोस्ट्रम पिलाना। वो इसलिए जरूरी है कि जब बच्चा जन्म लेता है, आप सोचिए जब आदमी का बच्चा ही जन्म लेता है तो आप देखिए उसका सिर देखिएगा तो कहीं ना कहीं पिलपिला होता है, पूरा कठोर नहीं होता है हड्डी। उस समय इसलिए होता है पिलपिला क्योंकि माँ के जब शरीर से बाहर आ रहा होता है ना, तो अगर एकदम कठोर होगा तो निकलने में दिक्कत होगा, इसलिए पिलपिला होता है, बाहर में आके धीरे धीरे कड़ा होता है। तो सेम यहाँ भी वही है, इसके केस में भी वही है। आंत जो एनिमल का है, जो काफ का है, गाय का बच्चे का, भैंस के बच्चे का, वो पिलपिला होता है, वो छिद्रित होता है, वो बड़ा बड़ा साइज, माने विटामिन का, मिनरल का, या मतलब ग्लोबुलिन का, वो अंदर में खींच सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है ना। जैसे जैसे वो उसका बढ़ेगा उम्र, या 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटा 12 घंटा होगा, तो वो धीरे धीरे वो छिद्र जो छिद्रित होता है वो खत्म हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन बढ़िया से नहीं हो पाएगा, तो उसका इम्यूनिटी बढ़िया से विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो, आधे घंटे के अंदर ही आप शुरू कर दें, है ना। तो वही कहा गया है, कोलेस्ट्रॉल समय पे जन्म के 2 घंटे के भीतर कोलेस्ट्रॉल दे, बच्चे के शरीर के वजन का 10वां भाग, 10% कोलेस्ट्रॉल पहले 12 घंटे में दे। 10वां भाग का मतलब, जैसे गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा कितना किलोग्राम का होगा, तो मोटा मोटी 20 किलोग्राम का होगा, 18 किलोग्राम का होगा। अगर ज्यादा बड़ा है भैंस का तो 25 किलोग्राम का, उससे ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, तो उसका 10वां भाग कितना होगा, 2 किलो। तो वही कहा जा रहा है कि 2 किलो को डिवाइडेड डोज में देना है ना। पहला 12 घंटा में बोल रहा है 10% आप दे दीजिए, उसके बाद भी उसको धीरे धीरे करके 2 से 3 बार खिलाएं, ठीक है। और उसको ऊपर वाला हल्का, हटाना था तनी सा। देखिए डिवाइडेड डोज में देना है, मतलब इस चीज को ध्यान रखिएगा, हाँ इकट्ठे मत पिला दीजिएगा 2 किलो कोलेस्ट्रॉल, हाँ, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके 12 घंटे में आपको 2 किलो देना है, ठीक है। हाँ चलिए। ठीक है। उच्च ये वाला जो है सामग्री जो है होता है, स्वच्छ बोतल या निप्पल से पिलाएं, है ना। अब देखिए ये इसमें चार्ट में लिखा हुआ है, हाँ आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर इतना परसेंट पिला देना है, इतना में इतना परसेंट पिला देना है, ये सब लिखा हुआ है। कितना पिलाना है, 2% ऑफ बॉडी वेट, 10% ऑफ बॉडी वेट, ये समझिए। बाकी जो बचा हो आप उसको यूज कीजिए। हम लोग कुछ सर्वे में गया था सर, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, पशु सखी फाउंडेशन है एक आखा का, तो वो जो है स्मॉल रूमिनेंट में, सीप में, गोट में केयर करते, तो वहाँ कम्युनिटी वाइज डिफरेंस था। कई लोग क्या थे, कोलोस्ट्रम खिला रहे थे, कई लोग नहीं खिलाते थे।
तो जो नहीं खिलाते थे वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था बीमारी का। तो एकदम देखा हुआ चीज है, इसलिए आपको एकदम कुछ सोचना नहीं है, खिलाना ही खिलाना है। आप कुछ याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि 10% ऑफ बॉडी वेट आपको 4 से 5 दिन तक, जब तक वो गाढ़ा मिल्क आता है, एनिमल को खिलाना है, मतलब बछड़े को या बाछा बाछी को खिलाना है। ठीक है। अब ये देखिए खिलाना कैसे, ये भी बहुत अच्छा चीज है। हमेशा ऊपर करके खिलाना है। अब देखिए बच्चा का जो प्रोसेस बनाया गया है, मदर के साथ जो सकलिंग होता है वो कैसे होता है, ऊपर, मुंह ऊपर करके। एक यहाँ पे होता है, बच्चे में क्या होता है ना, रूमेन, हमारा जो बच्चे का जो गाय भैंस का पेट होता है 4 चैम्बर में बटा होता है। आप लोग तो इतना दिन से कर रहे हैं, एनिमल रख रहे हैं, तो जान लीजिए इसका नाम है रूमेन रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। जो एबोमासम जो देख रहे हैं, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, फोटो दिख रहा है ना, जो फोटो में दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्टोमक का रिप्रेजेंटेटिव है। समझिए, हमारा जिस तरह का स्टोमक है वो उस तरह का है। बाकी एनिमल में रूमेन बड़ा सा चैम्बर होता है, उसी में सब खाना जाके पचता है। लेकिन बच्चा में रूमेन डेवलप नहीं होता है, बच्चा में ये एबोमसम डेवलप होता है। इसलिए दूध बढ़िया से पिएगा, है ना। रूमेन को क्रॉस करके सीधे यहीं पे जाता है बच्चा में। इसलिए पोजीशन काफ का ऐसे रखना है। अब ये देखिए बताया गया है कैसे खिलाना पिलाना है। जो बाएं साइड में जो आप फोटो देख रहे हैं, जो बाल्टी में रखा हुआ है, देखिए उसको प्रेशर पड़ रहा है पीने में। और ये ऊपर में जो रखा हुआ है वो देखिए सही तरीके से वो एनिमल पी रहा है। ठीक है। ये देखिए हमेशा ऊंचा करके पिलाना है। ठीक है। और पिलाने एक से चीज, एक और फायदा होगा कि लंग्स में जाने की संभावना हाँ, नहीं रहेगी, चोकिंग वगैरह नहीं संभावना है। होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है जो सर बता रहे हैं, आपका एनिमल बीमार नहीं होगा। और एक चीज बता दूं, जो लिमिट होता है ना कि आपको 10% ऑफ बॉडी वेट पिलाना है, ये बहुत जरूरी है। उससे अगर ज्यादा पिलाएंगे ना तो क्या होता है कि वो पेट में जाके पड़ा रहेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वो बहुत सारे बैक्टीरिया को इनवाइट करेगा। और जैसे ही बैक्टीरिया आएगा वो वहां पे आके इन्फेक्शन कर देगा, फिर और भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल डायरिया। मतलब होता है ना कि डायरिया, न्यूट्रिशन के चलते डायरिया हो गया है। तो ज्यादा भी नहीं पिलाना है। ये देखिए कैसे पिलाया जा रहा है। अगर मान लिया दिक्कत हो रहा था, स्टोमक ट्यूब से हम कोलोस्टम पिलवाया जा रहा है। देखिए मान लिया एनिमल नेचुरली नहीं पी पा रहा है कोलोस्टम, तो क्या करते हैं, स्टोमक ट्यूब से उसके मुंह में डाला जा रहा है ना। अब ये देखिए ये मिल्क रिप्लेसर। अब ये देखिए ये सब इक्विपमेंट है, मिल्क फीडिंग इक्विपमेंट। अभी तक तो हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन इसको यूज करना चाहिए। ये हाइजीनिक होता है, साफ सफाई इसका रखिए, एनिमल को अच्छा लगेगा। आप ये जैसे मान लीजिए बाल्टी है, जो बाएं साइड वाला देख रहे हैं बाल्टी है, क्या है उसमें आपने दूध रख लिया, निपल जैसा लगा हुआ है, उसको सक करके वो आराम से पी लेगा, आपको कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। काफ को दूध पिलाने के लिए सिखाना भी होता है। तो कैसे करते हैं, एक चौड़े से बर्तन में कुछ दूध रखा, और नीचे में काफ स्टार्टर उसमें डाल देते हैं, और उंगली रखते हैं दूध के अंदर। एनिमल उसको सक करता है, उस सकिंग के थ्रू दूध भी जाता है, कुछ कुछ काफ स्टार्टर भी जाता है ना। अब देखिए आवास, इससे गाय के बारे में तो बछड़े के बारे में बताया कि आप लोगों को कोलोस्ट्रम पिलाना है, दूध पिलाना है। दूध कितना पिलाना है, 1/10 ऑफ बॉडी वेट। पहला 10 दिन तो 1/10 ऑफ बॉडी वेट पिलाना है। उसके बाद जो अगला 60 दिन होगा उसको 1/20 ऑफ बॉडी वेट। ठीक है। क्योंकि दूध तो प्रीशियस चीज है, एनिमल को लोग नहीं खिलाना चाहते हैं, सोचते हैं कि यार बेच लेंगे तो ये है, लेकिन कुछ दिन तक, कम से कम 10 दिन तक आपको खिलाना ही खिलाना है, उसका कोई उपाय नहीं है। उसके अलावे क्या है, एक हम मिल्क रिप्लेसर बनाते हैं। मिल्क रिप्लेसर क्या करता है कि मिल्क के बदले, मिल्क अगर आप जैसे यहाँ है, देखिए मिल्क रिप्लेसर का कंपोजिशन भी रखा हूँ। अच्छा, मिल्क काफ स्टार्ट कर रखा। मिल्क रिप्लेसर क्या करता है, मिल्क रिप्लेसर का काम है ना कि मिल्क को आपको यूज नहीं करना है। जो स्किम मिल्क मिलता है ना बाहर में, जो सस्ता पाउडर, उसको घोल के पिलाना है, उसमें कुछ कुछ मिला के। अगर बोलिएगा तो उसके कंपोजिशन को भी मैं बता दूंगा, और वो क्या करेगा, मिल्क को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो मिल्क रिप्लेसर का भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ दिन हमको होल मिल्क पिलाना ही पिलाना है। ठीक है।
अब जब हम बच्चे का आवास की बात करते हैं तो देखिए, बच्चे को हमेशा गर्म और शुष्क रखने के लिए भूसा या चूड़ा बिछाएं, या पुआल बिछाएं, या सूखी घास बिछाएं, एकदम जरूरी है। ठीक है। वेंटिलेशन अच्छा रखें। जब उससे क्या होगा, ताजी हवा आएगी, एनिमल मतलब जो भी दुर्गंध रहेगा उसका, पशुशाला का, वहां न जाए। तो उसके लिए वेंटिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। वो जनरली खुला ही रखते हैं क्यूबिकल फॉर्म में। अभी आगे फोटो है, उसको दिखाऊंगा। अगर मान लिया ठंडा है तो गर्म कपड़ा लगाएं, हीटर लगाएं। गर्मी है तो उसको खोलें। अगर पंखे की व्यवस्था है तो पंखा लगाएं। कोई सब बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। ये देखिए, इंडिविजुअल हाउसिंग हम कैसे रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं जो फोटो में बनाया हुआ देखिए, क्यूबिकल बना हुआ है दाहिनी साइड में देखिए। अलग अलग हर एनिमल का क्यूबिकल है। अब एक एक एनिमल रखते हैं तब तो इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा एनिमल होता है तो हमको व्यवस्था करना होता है कि भाई कैसे एनिमल रहेगा। हमारा 6 एनिमल है तो बढ़िया से एक छोटा सा एक रूम को डिवाइड कर दिया, 3 उधर 3 इधर, छोटा छोटा क्यूबिकल बना दिया, घास बिछा दिया। तो ये सब बहुत जरूरी है। जैसे तैसे रखने से ना वो जैसे तैसे ही रहेगा। हम लोग कब इम्प्रूव करेंगे, अभी तो समय है ना। ये देखिए, आराम से एनिमल, उधर ड्रिंकर भी लगा हुआ है दूध वाला, उधर से डाल दिया, उधर से अपना पी लिया। पानी पिलाना हो पानी भी पिला दिया। कुछ खाने का भी रखा हुआ है। देखिए किस तरह से बना हुआ है। जो शेप भी लोहे का जो छड़ है, जो रॉड है, आयरन बार है, उसको इस तरह से काटा गया है कि उसका मुंडी घुस जाए, आराम से उसको खा ले। बाल्टी उसमें सेट कर दिया। ये सब करना होगा। ये देखिए, अगर फील्ड में है तो ग्रुप हाउसिंग। वैसे अर्ली एज में ना ग्रुप हाउसिंग, जब 3 महीने के पहले तक हम ग्रुप हाउसिंग करते हैं। शुरू में तो 15 दिन तक आपको इंडिविजुअल पेन में रखना होगा। उसके बाद मिला देते हैं ग्रुप में, ताकि ताकि खेलने कूदने का स्टेज होता है, वो मिल के खेलता कूदता है ना। उसके बाद हम फिर से अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए, अगर मान लिया ठंडे का स्थिति है, ठंडे का समय है, तो आप उसको ये भी कर सकते हैं। कोई मैसेज आ रहा है सर, AI। ठीक है। तो ये जैकेट का प्रबंध कर सकते हैं ठंडे में, है ना। ये देखिए, मतलब किसी भी तरह से एनिमल को कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। बच्चे को ठंडा ना लगे, बच्चे को गर्मी ना लगे। क्या होता है ना कि जैसे ही आप खुद ही देखिए, घर में जब हमारा बच्चा होता है, मौसम चेंज होता है तो बीमार पड़ जाता है ना। बुखार लग जाएगा, सर्दी लग जाएगा। एनिमल में भी सेम है। एनिमल का बच्चा भी वैसे ही छोटा होता है, उसको भी बीमार होने का चांस है ना। तो ये हमको सावधानी बरतना है। अब पोषण और आहार प्रबंधन क्या करें, जैसा अभी आप लोग पढ़े कि दूध क्या करना है आपको, 10 से 12%, 10% ऑफ बॉडी वेट देना है। पीने का पानी, साफ ताजा पानी उपलब्ध करवाना है। स्टार्टर फीड जो है, फीड स्टार्टर होता है जिसमें कि हाई प्रोटीन होता है, 18 से 22%, वो देना है पहले सप्ताह से या 10वें दिन से शुरू कर देना है। इसका 2 फायदा होता है। काफ स्टार्टर से क्या फायदा होता है ना, एक तो रूमेन का डेवलपमेंट तेजी से होता है। शुरू में उसका रूमेन कम डेवलप रहता है, जब हम स्टार्टर खिलाना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी से वो अनाज खाने लगता है। अब ये सोचिए, अनाज क्यों खिलवाना चाहते हैं हम, कि दूध आपका बच सके। दूध आप बेचते हैं, दूध आप अपने लिए यूज करते हैं, तो उससे दूध बचेगा। इसलिए हम जल्दी से काफ स्टार्टर शुरू कर देते हैं 7वें दिन से ही, जिससे कि उसका रूमेन का डेवलपमेंट हो जल्दी से, है ना। और बीनिंग, दूध छुड़वाना ये भी बहुत जरूरी है। अगर दूध पीता रहेगा तो पीता ही रह जाएगा, 10 15 मिनट और है। अच्छा। है ना। तो 6 से 8 सप्ताह में ही धीरे धीरे दूध छुड़वा देना है। अभी देखिए, फीडिंग शेड्यूल फॉर काफ ये है, 4 से 7 दिन तक 10% ऑफ बॉडी वेट खिलाना है। ठीक है। और सब लिखा हुआ एडलिव। एडलिव का मतलब होता है जितना खा सके एनिमल, मैं दे देना है एनिमल को। एनिमल खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। दूसरे से 8वें सप्ताह में 10% ऑफ बॉडी वेट, 9वें सप्ताह 10% बॉडी वेट, मैक्सिमम 2 kg, 10वें से 4 kg। ये वाला जो आप देख रहे हैं 9वां 10वां, ये सब देने का जरूरत नहीं है अगर आप काफ मिल्क रिप्लेसर खिलाते हैं काफ को तो। अब काफ स्टार्टर शुरू कर दिए 7वें दिन से खिलाना, कैसे उसको खिलाने का तरीका बता दिया। एक चौड़ा सा कड़ाही, झामा जिसको बोलते हैं, उसमें लेना है दूध, और नीचे में काफ स्टार्टर दे देना, उंगली रखना है।
काफ आपका उंगली सक करते करते उसको भी चाटेगा, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप होगा, रूमेन डेवलप होगा और एनिमल खाना शुरू कर देगा, है ना। ये देखिए शुरू के दिन में क्या होता है, रूमेन का विकास कम होता है, जो पीला वाला देख रहे हैं वो रूमेन है, ठीक है। और ये जो येलो रंग का जो दिख रहा है, भाई येलो कर रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा कौन सा कलर है, ये वाला जो दिख रहा है जो 49% लिखा हुआ है एवोमेसम है, ठीक है, हल्का पीला जो है। तो ये वाला बच्चा में ज्यादा डेवलप रहता है, तो ये उस समय मिल्क बढ़िया से कंज्यूम कर सकता है, बढ़िया से यूटिलाइज कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, यूज कर सकता है। लेकिन जैसे हम काफ स्टार्टर खिलाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 जल्दी से रूमेन जो पीला वाला पोर्शन बढ़ने लगता है और ये जो हल्का पीला वाला है वो घटने लगता है। और देखिए बाद में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है रूमेन, इसलिए वो रफेज ही खाता है ना। लेकिन शुरू में आपको मिल्क पिलाना है, इसीलिए पिलाना है क्योंकि उस समय बेचारे का रूमेन डेवलप नहीं रहता है, तो रूमेन डेवलप नहीं रहता, इसलिए बिना दूध अगर नहीं दीजिएगा तो बेचारा खाएगा ही नहीं, उसका बॉडी में कुछ लगेगा नहीं, कमजोर हो जाएगा, इसलिए आपको दूध पिलाना है। अब ये है काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर क्या होता है, काफ स्टार्टर एनर्जी रिच फोडर है, मतलब दाना है मिला हुआ, इसमें देखिए कंपोनेंट आपको 100 ग्राम 100 किलोग्राम का बना के दिखाया गया है, जिसमें मेज 42 पार्ट। अगर 100 किलोग्राम समझते हैं पूरे को तो 42 किलो मेज। ग्राउंडनट केक कितना है, 35 किलोग्राम। व्हीट ब्रान या राइस ब्रान 10 किलो। फिश मिल 10 किलो, मिनरल मिक्सचर 2 किलो और साल्ट 1 किलो। ये सबको मिला के अगर आप शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं काफ स्टार्टर। ये अपने घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, घर पे कुछ भी बनाए ना ड्राई रखने का कोशिश करना है। क्या होता है, और जल्दी यूटिलाइज करने की कोशिश करना है, क्योंकि जैसे ही प्रोटीन रिच होगा तो प्रोटीन हमेशा इन्वाइट करता है, बैक्टीरिया को इन्वाइट करता है, फंगस को इन्वाइट करता है, मॉइस्चर को इन्वाइट करता है, वो खराब करने लगेगा। तो जितना आपका यूज का है उतना बनाइए और उसको जल्दी से यूज करिए, है ना। और कोशिश करिए कि सूखा जगह पे रखें, है ना, ये ध्यान रखना है। ये जो देख रहे हैं फोटो में, इसका फॉर्मूला नीचे है, ये 42 पार्ट मेज, ये ठीक है। अब देखिए काफ स्टार्टर क्यों जरूरी है ये हम बता रहे हैं, मतलब पहले तो ऐसे ही बोला जाता था, फोटो के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि काफ स्टार्टर क्यों जरूरी है। देखिए ये एनिमल का रूमेन का फोटो देखिए, ये क्या है, जब आप सिर्फ दूध उसको पिला रहे हैं तो देखिए किस तरह का है। फिर अगर दूध के साथ हे खिला रहे हैं तो देखिए किस तरह का, थोड़ा सा लाइनिंग शुरू हो गया। और दूध के साथ अगर ग्रेन खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, तो देखिए किस तरह का एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, जैसा कि हम लोग देख लिए कोलोस्ट्रम फीडिंग देख लिए, जनरल उसका मैनेजमेंट देख लिए कि श्वास अगर नहीं ले रहा है तो कैसे करना है, कैसे कोलोस्ट्रम खिलाना है, किस तरह से रखना है। अब हम लोग स्वास्थ्य पे आते हैं। स्वास्थ्य में क्या करें, नाभि देखभाल आपको तो दिखा दिया गया फोटो शुरू में ही। टीकाकरण ये भी जरूरी है। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग 3 महीने के बाद ही कोई टीका लगाते हैं। 3 महीना के बाद टीका लगाने का क्या कारण होता है, एक चीज को समझिए। ये जनरल नियम है कि 3 महीने के बाद लगाते हैं, वो इसीलिए कि जब आप कोलोस्ट्रम खिलाते हैं ना, जब कोलोस्ट्रम आप खिलाते हैं काफ को, तो उसको 3 महीने तक का वो प्रतिरोधक क्षमता देता है। 3 महीने तक उसको वो दे देता है रोगों से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता। इस चीज को समझना है, इसलिए हम कोई वैक्सीनेशन 3 महीने के बाद शुरू करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमको कोलोस्ट्रम फीडिंग एकदम खिलाना ही खिलाना है, कोई उसमें उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सोचिए जिस तरह से हमारा बच्चा है उसी तरह से गाय का बच्चा भी है, सेम, कोई अंतर नहीं है। अपने लिए तो सब नियम है कि 6 महीने तक पानी भी ना पिलाएं, माँ का दूध पिलाएं, सब कुछ है। वैक्सीनेशन जैसे ही बच्चा पैदा लेता है हमारे यहाँ क्या होता है, तुरंत पेडिट्रिशियन के पास जाइए, एक चार्ट बना के देता है, ये वाला वैक्सीनेशन शेड्यूल है, ये है, ये है, ये है। लेकिन जैसे ही एनिमल का बारी आता है तो कोई नहीं करता है। और उसके बाद डिस्कशन होगा, अरे यार घाटा लग गया है, अरे देखो ना काफ का ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, कैसे होगा, इतना दिन हो गया, इतना ही वजन आया है। तो ये सब समस्या आता है, हम लोग केयर नहीं करते हैं। और केयर नहीं करने का कारण क्या है, जब हम लोग उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं तो हम लोग केयर नहीं करते हैं। बहुत सारा होता है, क्या खेती करा रहे हैं, खेती में लगे हुए हैं। आप सोचिए गाय के दूध में 87% पानी ही है
और किसान के यहाँ कभी कभी जाते हैं, बोलते सर आज पानी पिलाना भूल गए थे, दूध नहीं दिया है। अब सोच लीजिए, पानी पिलाना आप भूल गए। हम लोग किसी दिन पानी पीना भूल जाते हैं तो पेशाब कैसा होता है आप सोचिए, कड़ा होने लगता है, पानी पीते हैं। अब एनिमल को भूल गए, एनिमल तो बोल नहीं रहा है, लेकिन अब तो दूध कैसे देगा, दूध में पानी ही पानी कहाँ से आएगा। तो उस चीज को समझना है, हम लोग अगर उसका केयर करेंगे तभी वो हो पाएगा, है ना। डॉक्टर साहब दस्त का 5 मिनट में खत्म कीजिए, थोड़ा समय का हम लोग का कांस्टेंट। बस हो ही गया हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हाँ, तो ये दस्त का रोकथाम जैसा है, स्वच्छता बनाए रखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए। एक डिसबर्डिंग एक प्रोसेस है, जहाँ पे अगर मान लिया 3-4 एनिमल है ना, तो ये करना जरूरी होता है। अगर ये आप नहीं करिएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिहॉर्नर, ठीक है। आयरन मतलब ये मिलता है बाजार में, इसको गर्म करके किया जाता है। खैर ये फील्ड में पता नहीं कहाँ तक होता है। और ये देखिए वैक्सीनेशन शेड्यूल है, सारा वैक्सीनेशन शेड्यूल देखिए कब होता है, 3 महीने से ऊपर कोई भी वैक्सीनेशन आप चार्ट में देख रहे होंगे, कोई वैक्सीनेशन 3 महीने के पहले का नहीं है। सारा वैक्सीनेशन आपको 3 महीने के ऊपर का है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। कुछ 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 इंपॉर्टेंट डीज है, जैसे कि एफएमडी हो गया, एचएस हो गया, थैलेरिया हो गया, इस सब के अगेंस्ट में टीका लगवा के रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्दी हर्ड तैयार हो, तो आपको टीका लगवाना जैसे हमारे बच्चों के लिए जरूरी है, वो सेम इनके बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है, समझ लीजिए। और लास्ट में आता है सामाजिकरण और वृद्धि निगरानी। ये क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो 15 दिन तक तो हम क्यूगल में रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ग्रुप में रख देते हैं, क्योंकि उस समय प्ले बिहेवियर शुरू हो जाता है। अब जैसे होता है ना, आजकल देखिए बहुत सारा समस्या बच्चों में आ रहा है, जो अकेले रहता है दिन भर मोबाइल टीवी देखता रहता है, तो वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है ना। तो बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है, तो उससे हम क्या करते हैं, छोटा छोटे समूह में रखते हैं। उससे क्या होता है, खेलेगा कूदेगा बढ़ेगा। उसके बाद है वजन की निगरानी। औसत वजन वृद्धि जो है 700 से 900 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। अगर कोई देख रहे हैं इसको, अगर मेजर कर रहे हैं, तो इसको समझना कि इतना अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर डॉक्टर से मिलना है कि डिवर्मिंग करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। डिवर्मिंग बहुत जरूरी है, जिस भैंस के बच्चों में तो डिवर्मिंग इतना जरूरी है कि कहिए ही मत। क्योंकि भैंस का प्रकृति है वो उसमें रहना, कीचड़ में रहना। कीचड़ में रहेगा वो इन्फेक्शन लेता है, वो भरा हुआ रहता है, वो बच्चों में ही पास करता है। तो बच्चे का अगर डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो उसका ग्रोथ ही रुक जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत जरूरी चीज है। अगर यही था, अगर और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था ये। और काफी बढ़िया, अच्छा प्रेजेंटेशन भी था आपका। सर। और सबसे एक बात हम भी बताना चाहेंगे, आप स्टॉप शेयर कर दीजिए डॉक्टर साहब। हाँ सर, हाँ। हाँ, एक्चुअली डॉक्टर। क्या है कि बहुत लोग, हमारे किसान बंधु जो है ना, अच्छा हर्ड के लिए, मैंने अच्छा कीड के लिए जो है भटकते हैं दर दर, है ना। कि हम बछिया बढ़िया से खरीद के ले आए, उसके लिए पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, दूसरे राज्य जाएंगे। तो बहुत अच्छा बात आपने बताया कि भाई आपको अपने यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइएगा तो आपको रिजेक्टेड माल देगा, आपको समझ लीजिए ऐसा, है ना। तो अगर आप अच्छा तैयार करना चाहते हैं, अच्छा बछिया तैयार करना, अच्छा आज की बछिया जो है वो कल की गाय है ना, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो इतना अच्छा आप इंफॉर्मेशन दिए कि जो अगर कोई गर्भ में बच्चा है, बाछी है चाहे बाछा है, तो उस समय से ही उसको न्यूट्रिशन का कितना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हुआ, पार्चुरेशन हुआ, तो उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, है ना। बच्चों को कैसे हम लोग रिप्लेसर मिल्क देंगे ताकि वो जल्दी से दूध छोड़ाए हम लोग, ताकि दूध लेना भी ज्यादा हमको है, ज्यादा दूध का आदत भी नहीं लगाना है। सही मात्रा में दूध कितना होगा, कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस क्या है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। सबसे अच्छी बात आपने जो इक्विपमेंट्स वगैरह दिखाए, नेचुरली बहुत ही उपयोगी है। हमारे बहुत सारे पशुपालक बंधु अभी जो देख रहे हैं, वो लोग काफी जागरूक भी हैं। अभी वो लोग बता रहे थे राइट। पंजाब में ये चीज चालू हो गया, हरियाणा में चीज चालू हो गया। तो अच्छा राइट। अच्छा लग रहा है सुनने में कि हमारे जो किसान बंधु हैं बहुत ही जागरूक हैं।
तो आप लोग भी इस तरह का इक्विपमेंट्स जो है अपने फार्म पे परचेज कीजिए। डेयरी को एक बिजनेस के तौर पे आप इस्टेब्लिश कीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। किसी को पूछना है तो 2 मिनट समय है हमारे पास, आप पूछ लीजिए इनसे। मतलब पूछना मतलब अब आपको पूछना होगा जो डॉक्टर साहब ने जो टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दिया है उस पे पूछिए, है ना। और नवजात बाछा बच्चियों को देखभाल में कुछ अगर आपको पूछना है तो उस पे पूछिए। माइक्रोफोन को अपना अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, जिनको पूछना हो अनम्यूट कर लीजिए और आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे करके हम लोग कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सर। हाँ, हरे राम जी, बोलिए। सर कितने दिन के बाद बछिया को कितने दिन के बाद से डिवर्मिंग किया जा सकता है, और सर कौन से मेडिसिन से डिवर्मिंग किया जा सकता है? देखिए 10 दिन से आप शुरू कर दीजिए, है ना। 10 दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और पिपराजिन से कर सकते हैं, जो सबसे सिंपल सस्ता है ना। पिपराजिन एडिपेट करके आता है, उससे कर सकते हैं। मतलब अब ऐसा है ना, जैसा आप बताया कि भैंस में तो इतना जरूरी है कि कहिए ही मत। भैंस के बच्चों में तो एकदम करना ही करना है, कोई दूसरा चीज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सही बात है। दो कई बार ना पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चे के, नवजात बच्चे के, वो दिखते हैं, है ना। वो होता होता क्या, बच्चे जो है ना मिट्टी चाटते हैं, स्वाभाविक सी बात है, उनकी आदत होती है, तो पेट में कीड़ा होने की बहुत संभावना होती है। डॉक्टर भैंस साहब में ने क्या बहुत होता है, बढ़िया बताया, पैपराजिन हाँ यूज कीजिए। भैंस में क्या होता है ना सर, कि भैंस में मदर से भी आ जाता है बच्चों में। अच्छा। हाँ, हाँ, भैंस के बच्चों में बहुत वो दिक्कत है। बिल्कुल। सर महीने में कितना डोज देना है सर? महीने में नहीं बाबू, पहला क्या होता है ना, पहली बार आपने पिलाया ना, तो उसके बाद फिर अगला 3 महीने पिला दिए, फिर उसको 3 महीने में रिपीट करना है, फिर 6 महीने में रिपीट करना है। हर ऐसा नहीं कि मतलब रेगुलर ऐसे करिए, है ना। आपको अगर लगे कि जरूरत है तो फिर से एक बार कर देना है, लेकिन जनरली हम 3 महीने का ब्रेक देते हैं, है ना। 3 3 महीने पे दिया जाता है, बिल्कुल। थैंक यू इससे सर। क्या हो, लीवर को ही तो बचाना है। ज्यादा देंगे तो लीवर को भी तो समस्या होगी, है ना। ओवरडोज नहीं देना है। हमारी एक पार्टी है, भैंस की बच्चा 5 महीने की होने वाली है, हाँ तो हाँ 4 तारीख को हो जाएगी। हाँ हाँ। हमको लगा कि इस महीने में 2 बार हो गया, और आज फिर पतला पैखाना रह रह करके, हाँ मतलब हाँ थोड़ा सा गीला कर देती है, सामान्य जो करती है उससे गीला कर देती है। और उसका सींग जो जमा हुआ है वो हिलना बंद नहीं हो रहा है। सर बोले थे उसको विटामिन था वो देने के लिए, वो दिए। 2 गो उसमें कारण दिख रहा है। तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। आप ऐसा कीजिएगा ना, आप ग्रुप में आप समस्या को जी डालिएगा, जी। हाँ बता दिया हाँ। जाएगा, ठीक है। जी। डायरिया हो रहा है वो समझ गए, आपको हम्म। उसके लिए समाधान बता दिया जाएगा ग्रुप में। मेट्रोकाइंड फोटो वगैरह दवा उसको दीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। उ- एक्चुअली आपकी उसको नेटवर्क हम जो है ना अमरूद का कमजोर पत्ता है, वत्ता देते हैं तो ठीक। आपका ठीक से ठीक है। प्रश्न जो सुनाई नहीं पड़ रहा है। लिख दिया जाएगा आपको, हाँ आप हाँ, निश्चित। आपका हम लोग समाधान हम लोग ग्रुप में लिख देंगे। चलिए, तो समय भी अब समाप्त हो रहा है, 1 मिनट से कम समय बच गया है। सर को हम पहले धन्यवाद दे दें कि डॉक्टर रंजन धन्यवाद सिन्हा, सर। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही उपयोगी था। और धन्यवाद। निश्चित रूप से सभी को फायदा हुआ होगा। जो भी बंधु हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आपको हमको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल, जो यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा तुरंत देखने को मिले। और हमारे इस कार्यक्रम को लाइक भी कीजिएगा। और इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।